हेलो, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स के सेकेंड लेसन को शुरू करने वाले हैं, जो कि 9th स्टैंडर्ड CBSE का सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में हम लोग काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखेंगे, तो ज़्यादा डेप्थ में डिस्कशन नहीं करके हम लोग शुरू करते हैं बेसिक से। तो व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? बेसिकली पॉलिनोमियल इज़ अ एक्सप्रेशन विच कैन बी इन वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल, बट the condition in polynomial is all degrees of polynomial must be whole numbers. It cannot be a fraction, it cannot be a negative integer or something else. It has to be a whole number. अब मैं बात कर रहा हूँ इन सब की, तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। मान लो मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ 5x, तो what is 5? 5 is coefficient. What is 5? 5 is coefficient. What is x? X is variable. What is x? X is variable. और x के ऊपर 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब x के ऊपर 1 है. What is this 1? This 1 is degree which I was talking about. This degree must be a whole number always. कोएफिशिएंट का कुछ संबंध नहीं, वेरिएबल का कुछ संबंध नहीं। हाँ, कुछ केसेस में है जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में, लेकिन ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका डिग्री जो है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब इट कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में? तो ये डिग्री जो है वो हमेशा से एक होल नंबर होना चाहिए। मान लो मैं लिखता हूँ 10x² प्लस 2x³ प्लस x प्लस 5, है ना। तो ये एक एक्सप्रेशन है। कोएफिशिएंट्स का तो लेना देना है ही नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये सिर्फ वेरिएबल्स है ना, उनकी डिग्री देखो क्या है। इसके पास वेरिएबल है ही नहीं, है ना, तो इसके वेरिएबल का डिग्री 2 है, होल नंबर है। इसका डिग्री 2 है, होल नंबर है। इसको कुछ भी नहीं, 1 है, डिग्री होल नंबर है। इसको है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं, मतलब इसका डिग्री 0 है, जो कि एक होल नंबर है। तो क्योंकि सबके डिग्री एक होल नंबर है, तो इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, है ना। मान लो मैं दूसरा ले रहा हूँ -2x³ प्लस 3x², है ना। मुझे ये कोएफिशिएंट्स को देखना ही नहीं है, मुझे डिग्रीज को देखना है। क्या इसका डिग्री होल नंबर है? क्या इसका डिग्री होल नंबर है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ, ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। दूसरा देखता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं x⁻² प्लस x³। अच्छा, ये जो है वो तो एक होल नंबर है। क्या ये एक होल नंबर है? नहीं, ये तो एक रैशनल नंबर है, ये तो एक फ्रैक्शन है। तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इस तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। मान लो मैं कभी लिखता हूँ √(x प्लस x²), ये तो एक होल नंबर है, लेकिन √(x) क्या है पता है? √(x) का मतलब होता है x⁻², √x का मतलब होता है x⁻²। वो आगे चल के सीखेंगे। √x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x⁻², है ना। कभी भी स्क्वायर रूट आता है मतलब उसको x⁻² लिखते हैं, क्यूब रूट आता है मतलब x⁻⅓, है ना, प्लस x²। अब इसी को मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन ये हाफ एक होल नंबर है क्या? नहीं है। तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हुआ? नहीं हुआ। मैंने क्या बोला? हर एक वेरिएबल का डिग्री एक होल नंबर होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ x⁻², क्या ये होल नंबर हुआ? नहीं हुआ। तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? नहीं हुआ। वैसे ही अगर 1/x² आता है, अगर नीचे x² है ना, अगर नीचे x² है ना, अगर उसको ऊपर लाके लिखना है तो x⁻² ही होता है। मैंने लास्ट वाले चैप्टर में ये रूल डिस्कस करा था एक्चुअली, है ना। तो जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल होता है उसको ऊपर लेके आते हैं तो उसका डिग्री नेगेटिव हो जाता है। तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसको ऊपर लेके आएंगे तो डिग्री तो उसका निगेटिव हो रहा है ना, निगेटिव नहीं चलता है। अगर हाँ ऐसा ये लोग देते हैं 1/x⁻², तो इसको ऊपर लेके आओगे तो x⁻² होगा, तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन where degree must be
अ होल नंबर। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद कर लो। अच्छा, पॉलिनोमियल्स कैन बी इन वन वेरिएबल, कैन बी इन टू वेरिएबल, कैन बी इन मोर देन वन वेरिएबल्स, राइट। तो ये पॉलिनोमियल जो है ये अलग अलग वेरिएबल्स में आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे हर बारी एक वेरिएबल यूज़ किया है, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स। लेकिन हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में एक वेरिएबल का ही डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, सो ये तो हो गया पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, पॉलिनोमियल क्या है ना। ये तो हो गया पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, पॉलिनोमियल क्या है। आई होप ये सबको समझा होगा। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको नोट कर लेना। जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन मैंने बोला है वो भी सुन के बढ़िया तरीके से लिख लेना, कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें से लिख देना, है ना। तो क्या होगा, इमेज क्लियर हो जाएगी। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने इसका। आगे बढ़ाते हैं। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, क्या होता है, कंडीशन क्या है कि डिग्री एक होल नंबर होना चाहिए, ये सब तो हमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल के डिग्री की, बात करते हैं पॉलिनोमियल के डिग्री की। तो डिग्री की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ x² + 2x + 4, तो इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, इसको वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं है तो, क्योंकि वेरिएबल को ही डिग्री होता है, वेरिएबल नहीं है तो इसका डिग्री 0 होगा, है ना। तो अब मैं इसकी अगर बात करूं और मैं पूछूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो उस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। अगर मैं लिखता हूँ x² + x³ + x⁴ + x है, तो यहाँ पे व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री इज 4। सो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 कंसीडर किया जाएगा। तो कभी भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर पूछते हैं तो जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसे हम लोग पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री मानते हैं। अब एक और चीज मैं बोलता हूँ, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स आते हैं तो क्या करना है। देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ x² - x³ + xy⁵, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे y भी एक वेरिएबल है जिसका डिग्री 1 है, यहाँ पे x का डिग्री 1 है। तो ऐसा सिचुएशंस में इस पूरे का डिग्री क्या हुआ, ऐड करो, 2 + 1 3 हुआ। इस पूरे का डिग्री क्या हुआ, 3 + 1 4 हुआ। इस पूरे का डिग्री क्या हुआ, 5 + 1 6 हुआ। ऐसे ऐड करने का सब वेरिएबल्स का डिग्री, तो इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 4, इसका डिग्री कितना हुआ, 5 + 1 6। कौन सा डिग्री हाईएस्ट है, 6 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 6 होगा। दिस इज हाउ वी डू इट, राइट। तो आई होप समझ में आ गया डिग्री को हम लोग किस तरीके से फिक्स करते हैं। हाँ, डिग्री को किस तरीके से फिक्स करते हैं ये तो समझ में आ गया। पॉलिनोमियल का डिग्री किस तरीके से ढूंढना चाहिए ये भी समझ में आ गया, राइट। अच्छा, अब डिग्री को मद्देनजर रख के, डिग्री को मद्देनजर रख के हम लोग आगे चीज़ों को और कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। या उससे पहले मैं छोटा सा डिस्कशन कर लूँ मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल का। ये तीनों का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। व्हाट इज अ मोनोमियल, व्हाट इज अ बायनोमियल, व्हाट इज अ ट्राइनोमियल। थोड़ा सा मैंने लास्ट चैप्टर में भी इसका डिस्कशन किया था, है ना। फिर भी यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। सो व्हाट इज अ मोनोमियल, मोनोमियल इज बेसिकली एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म आता है, मान लो। बाइनोमियल मतलब 2, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स उसमें आने चाहिए। अब टर्म्स डिफर कहाँ पे करते हैं मैं बताता हूँ। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन आता है उस समय टर्म्स डिफरेंट होते हैं, है ना। मान लो अगर मैंने लिखा x तो ये एक मोनोमियल है। मान लो मैंने लिखा x² y, ये मोनोमियल है। मान लो मैंने लिखा 3x² y, ये भी मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई साइन है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो ये एक ही सिंगल टर्म है। और सिंगल टर्म मतलब मोनोमियल, सिंगल टर्म मतलब मोनोमियल। बायनोमियल, बायनोमियल की बात करूँ, अगर मैं लिखूँ x + y, देखो प्लस आया तो ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हो गए, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये हो गया बायनोमियल। मान लो मैं लिखता हूँ x² - y, ये हो गया बायनोमियल। मान लो मैं लिखता हूँ 3 - x, ये भी 2 टर्म्स है क्योंकि माइनस आ गया, ये हो गया बायनोमियल। तो ऐसे बीच में प्लस माइनस आता है तो टर्म्स स्प्लिट होते हैं और 2 टर्म्स हो जाते हैं एक के। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में वैसे ही 3 टर्म्स आएंगे, स्प्लिट कहाँ पे होगा, प्लस या माइनस साइन पे। फॉर एग्जाम्पल x² + y - 2, देखो एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, है ना, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। वैसे ही 3 + x - y, कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं लिखूं x y z
तो इसके बीच में क्या प्लस माइनस साइन है? नहीं, मतलब ये एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक साइन दे दूं x प्लस वाई जेड, तो ये बाइनोमियल हुआ, क्योंकि ये एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। अगर मैं इसके बीच में साइन दूं माइनस, तो ये x प्लस वाई माइनस जेड, तो ये तीन टर्म्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से वी कैन डिफरेंशिएट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हाँ, देख के हम लोग ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिग्री की। मैंने बोला था डिग्री को भी देख के हम लोग कुछ पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। वो पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले चाहिए तो ये नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। फटाफट से मैं रब कर रहा हूं तो चीज़ों को हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। आई होप सबने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं ये इरेज करता हूँ यहाँ से, मैं ये इरेज करता हूँ यहाँ से। स्क्रीनशॉट तो निकाल ही लिया होगा पॉज करके सबने, है ना। अब मैं डिग्री को देखते हुए किस तरीके से कैटेगराइज करना है उसका थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, राइट। मान लो कि एक पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे ढूंढा जाएगा ये तो मैंने बताया। मान लो अगर डिग्री पॉलिनोमियल का 1 है, अगर हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल का 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। मान लो अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लो डिग्री 3 है, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पूछते हैं एमसीक्यूज वगैरह में पूछते हैं, एक पॉलिनोमियल देंगे, पूछेंगे वो कौन सा पॉलिनोमियल है, तो डिग्री को देखने का, डिग्री 1 रहा, लीनियर 2 रहा, क्वाड्रेटिक 3 रहा, क्यूबिक हो जाएगा। अब इनका क्या मतलब है, ये कैसे सॉल्व करने हैं, ये तो आगे के एक्सरसाइजेस में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई वो सबको याद होनी चाहिए कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है? डिग्री मस्ट बी ऑलवेज अ होल नंबर, एग्जैक्टली। दूसरा मैंने ये बताया कि डिग्री कैसे पहचाना जाएगा। तीसरा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। चौथा डिग्री को देखते हुए हम लोग किस तरीके से पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और मैंने ये भी बताया कि कोएफिशिएंट किसे कहेंगे, वेरिएबल किसे कहेंगे, डिग्री किसे कहेंगे। डिग्री के अलग अलग नाम है, डिग्री को पावर भी बोला जाता है, डिग्री को इंडेक्स भी बोला जाता है, तो कुछ वहाँ पे कंफ्यूज होने की बात तो नहीं है। आई होप ये सारी चीज़ें सभी को समझी होंगी, हैं, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट निकाल लो यहाँ पे। तो आज एक काम करते हैं, एक्चुअली मैं आज ही चीज़ों को एक्सरसाइज को शुरू करने वाला था, तो ठीक है आज एक काम करते हैं। हाँ, आज ये जो इंट्रोडक्शन मैंने लिया हुआ है वो अच्छे से नोट कर लो और अच्छे हैंड राइटिंग में लिख दो, और कल एकदम वेल प्रिपेयर्ड आओ, तो कल हम लोग एक्सरसाइज फटाफट से सॉल्व करेंगे, राइट। तो मुझे लग रहा है अभी मैं ये सब इतना सब बताया है, इतना तेज़ बताया है, और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करूँगा तो शायद कन्फ्यूजन होने के यहाँ पे चांसेस हैं। तो ऐसा करते हैं कि आज हम लोग इधर स्टॉप करते हैं। मैंने एक्चुअली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिखे थे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ किसी को भी कन्फ्यूजन हो और किसी को भी प्रॉब्लम हो, तो हम लोग यहाँ पे आज इंट्रोडक्शन पे ही स्टॉप करते हैं। ये एक्सरसाइज हम लोग कल करेंगे, ठीक है। लेकिन कल आने से पहले मुझे चाहिए कि सब एकदम वेल प्रिपेयर्ड हैं। व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ अ कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ डू वी कैटेगराइज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, व्हाट इज़ अ मोनोमियल, व्हाट इज़ अ बाइनोमियल, व्हाट इज़ अ ट्राइनोमियल, हाउ डू वी कैटेगराइज अ पॉलिनोमियल कंसिडरिंग डिग्री, सारी चीज़ें मुझे चाहिए कि कल आने से पहले सबकी हो गई हो। एक और चीज़ मैं बता दूं, कभी कभी क्या होता है ना, एक पॉलिनोमियल देते हैं x² + 2x³ + 1, और यहाँ पे पूछते हैं व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x³। अभी x³ ये है, x³ का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो लिखने का कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज 2। अगली बार पूछेंगे x³ - 2x² + 1 या 2/3x² + 1, पूछेंगे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट क्या है 2/3, लेकिन अगर माइनस साइन रहा तो लिखने का कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज -2/3। पॉजिटिव रहा तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव है तो लिखने की जरूरत है। तो ये भी चीज़ एकदम यहाँ पे घुसा के कल आना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। या